Hello everyone, welcome to Neha Learning Center. Today we are going to discuss the concept of parabola. So parabola है क्या बेसिकली? ये कोनिक सेक्शन का एक पार्ट है. इसका मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास कोन है, उसको हमने डिफरेंट एंगल से कट किया तो हमारे पास बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल सर्कल, इक्लिप्स, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. अगर कोनिक सेक्शन ये कोन है, ठीक है, इस तरीके से कट किया तो ये कि हमारे पास क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा. और इसको हमने इस तरीके से कट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पैराबोला आ जाएगा. ठीक है, तो हमने करना है कंसेप्ट ऑफ पैराबोला कि पैराबोला होता क्या है. तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं 4 टाइप ऑफ पैराबोलास. पैराबोला की जो मतलब जनरल फॉर्म्स हैं, एक है y² = 4ax. ये होता है इस तरीके का पैराबोला. ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट 0 0 वर्टेक्स ले सकते हैं. दिस इज वर्टेक्स v. एट अ डिस्टेंस ऑफ a from this point vertex 0 0 there is a point f called focus. The focus point is a0. because ये डिस्टेंस a है तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a, x की वैल्यू a आ जाएगी, और बिकॉज x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, तो अगर वर्टेक्स में से पास होता हम पैराबोला लेते हैं, दिस पैराबोला, राइट हैंड साइड पैराबोला इसको बोलते हैं. ये पैराबोला कौन सा है, y² = 4ax. ये है हमारे पास y एक्सिस, x एक्सिस, तो ये पॉइंट है फोकस. ये डिस्टेंस है a, तो ये फोकस के पॉइंट क्या हो गए, a और 0. तो ये पॉइंट, ये डिस्टेंस a है तो ये वाला डिस्टेंस भी हम a मान के चलेंगे. ये डिस्टेंस a है तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनती है एट अ डिस्टेंस. अगर यहाँ पे 0 0 है, ये a है, तो इधर वाली साइड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. सो ये आ गया पॉइंट -a0. तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है तो किस तरीके की होती है, वो x = k टाइम्स. तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -a. एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x = -a. ये वाली -a हो जाएगी. अदरवाइज x = कांस्टेंट होता है y एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल हो तो. ओके, तो ये हमारे पास आ गया y² = 4ax. अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. ये हमारे पास y एक्सिस, x एक्सिस. अब ये पता लग गया कि ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. x = -a आ गया. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास पैराबोला, दिस इज x, और ये हमारे पास आ गया f फोकस a0. ओके, सो ये x = -a, ये आ गया 0 0 वर्टेक्स. o या v से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट को हम s मान सकते हैं. सो एस v का जितना डिस्टेंस है उतना ही v f का डिस्टेंस है. ये वाला, ये -a है ना, ये a हो गया और ये भी a हो गया. अब फोकस में से कोई भी लाइन अगर वो पास होती है और परपेंडिकुलर है इस एक्सिस के, दिस इज द, ये x एक्सिस को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला. एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होता है, जो पैराबोला को 2 अपर और लोअर हाफ में डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला. ये पूरी लाइन अगर हम कहीं पे भी कॉर्ड बना देंगे, ये इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट. क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट. ये डबल ऑर्डिनेट है पूरा का पूरा. और लाइन अगर कोई भी कॉर्ड जो पैराबोला के कॉर्ड भी है और परपेंडिकुलर भी है इस लाइन के, उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट. तो ये वाले को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे. ठीक है, अगर फोकस में से कोई भी लाइन पास करती है और परपेंडिकुलर भी है, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम. क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम. कोई भी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ पैराबोला के और पास होती है हमारे फोकस में से, उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम. ठीक है, तो ये लाइन हमारे पास आ गई. ये डिस्टेंस a है तो लेटस रेक्टम के पॉइंट क्या होंगे, मान लो ये कोई भी पॉइंट हम p ले लें. ये वाला पॉइंट p है और ये वाला पॉइंट मान लो q है.
तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ये x की वैल्यू तो a है तो ऊपर a ही आएगा, यहाँ पे भी x का, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, तो सेम जो पॉइंट है, जो x की वैल्यू है वो हर लाइन के हर एक पॉइंट पे सेम रहेगी, तो ये भी a आ गया। अब हम ये y वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये बिकॉज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यहाँ पे वाई स्क्वायर 4a, x की वैल्यू क्या आ गई a, बिकॉज हर एक लाइन के हर एक पॉइंट पे ये लाइन पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, सो y की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, प्लस माइनस 2a, तो ये a और 2a पॉइंट आ गया, ये a और माइनस 2a पॉइंट आ गया। माइनस 2a क्यों हुआ, क्योंकि ये x एक्सिस के डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया, ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये है फोकस, फोकल लेंथ, ये लेटस रेक्टम। सो हमारे पास ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो कितनी आएगी, ये 2a है, ये 2a है, तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, 2a प्लस 2a, दिस इज इक्वल टू 4a। ये इतनी इक्वल होती है जितना कि ये है। अब हम कोई भी पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग ले रहे हैं, जो 4a क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है, ओके। ये तो हमारे पास था राइट साइड पैराबोला। सो इसी तरीके से हमारे पास अगर ये था, हमने किया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अब हम करने वाले हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, तो ये सेम टाइप ऑफ पैराबोला बनेगा, बस ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स पहले लेफ्ट साइड पे था, अब डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आ जाएगा, राइट साइड पे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सेम है, सिर्फ ये फ़र्क है कि ये वर्टेक्स यहाँ से पास हो रहा है 0 0 में से, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो हमने s लिया था, ये हम ले रहे हैं a0, यानी कि x इक्वल टू प्लस a, पहले माइनस a था, अब है प्लस a। अब यहाँ पे फोकस, पहले फोकस a0 था, अब यहाँ पे क्या है, माइनस a और 0 फोकस है। ये हमारे पास सेम लेटस रेक्टम होएगी, जो लाइन परपेंडिकुलर भी है और फोकस में से पास हो रही है, ये है लेटस रेक्टम लाइन। तो इसके पॉइंट्स भी सेम ही हो गए हैं, माइनस a और 2a, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस a और 2a। सो यहाँ पे भी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सेम ही रहेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a ही आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x प्लस a, x इज इक्वल टू प्लस a। यहाँ पे फोकल लेंथ जो ये लाइन है, जो फोकस में से लेटस रेक्टम जो है, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू माइनस a, ओके। एक हमारे पास होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये पैराबोला कैसा होगा, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये वर्टेक्स में से पास हो रही है, दिस, ये इस तरीके से अपवर्ड जो पैराबोला होगा वो होगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ये होगा हमारे पास फोकस, फोकस क्या आ जाएगा, 0 और a, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है a, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हो जाएगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ये आ जाएगी, पहले थी x इज इक्वल टू a, अब आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a, ओके। और ये वाली है लेटस रेक्टम बन जाएगी। अब y इक्वल टू माइनस ए है और यहाँ पे क्या आ जाएगी, y इक्वल टू ए आ जाएगी। कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जब होती है y इक्वल टू कांस्टेंट होती है, तो ये पॉजिटिव है इसलिए x इक्वल टू ए आ गई, और ये है y इक्वल टू माइनस ए बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। इन द सेम वे वी कैन डिस्कस x इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये कौन सा पैराबोला हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से डाउनवर्ड पैराबोला। ये है फोकस 0 माइनस ए, और ये आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, ये क्या हो जाएगी, s इज इक्वल टू, ये s पॉइंट आ गया 0 और a आ गया, ठीक है, तो ये आ गया y इज इक्वल टू प्लस ए। सो ये है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। थैंक यू।